भगवान का शुभागमन हो गया। अब और क्या व्याख्या करें, भगवान के आगमन को देख करके सब बड़े भारी प्रसन्न हैं। सब इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। नंद भवन में बराबर बधाइयां चल रही हैं। सारा नंद भवन बधाइयों से झूम रहा है। सारा नंद भवन मानो बधाइयों में खूब आनंद ले रहा है। इधर राजा कंस बड़ा भारी परेशान। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सारे निघ्नन्ति पूरे ग्राम ब्रजाद। बहन जी को बुला लिया। दीदी मुंह बोली बहन, आजकल मुंह बोली बहन ज्यादा काम कर जाती। आ गई पूतना। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी आ गई। पूतना को आता हुआ देख करके भगवान भी स्वयं आ गए पूतना के सामने। और कंस ने कहा बहन अब क्या पूछो। बहन ने देखा अरे भैया तू तो चिंता में बेटा, क्या दिक्कत हो गई, इतनी चिंता में बेटा, क्या हो गया। कंस बोला बहन जिसके ऊपर काल का पहरा चल रहा हो वो चिंता में नहीं बैठेगा तो खाक छानेगा। बहन ने पूछा कंस तू तो इतना बड़ा बलशाली है, बल में श्रेष्ठ है, बलेंद्रिय है, तेरे आगे बल भी झुक जाता है, पर तू इतनी चिंता में मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। विस्तार पूर्वक कह। कंस ने कहा बोले महाराज अब क्या मैं कहूं और आपको क्या बताऊं। बहना कुछ समय पहले पूर्व की बात है, एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब बोले भैया मैं जब से चिंता में हूं, 1 से लेकर के 6 बालकों को मारा, 7वां बालक खराब हो गया। अब उसके जान तो 7वां बालक गर्भस्थ हो गया। अब उसे क्या पता कि 7वें बालक के रूप में स्वयं बलराम जी ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। अब बोले 8वें बालक के रूप में भगवान को आना था, लेकिन बालक की जगह बालिका हो गई। पूतना कहती तो उसमें क्या दिक्कत है, जीव तो वो है, जीव ये हो सकता है तेरे डर के मारे पुत्री के रूप में आ गई हो। अरे बोले बहना सुन तो सही, बोले पुत्री के रूप में आ गई है तो ठीक है, मैं उसको मानने के लिए ये दौड़ा तो वो अष्टधारी अष्टभुजाधारी देवी बन गई और हंस करके कहती है अरे मूर्ख मुझे क्यों मारता है, तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ही ले चुका है। पूतना ने पूछा भैया अब तू तो ये बता कि आखिरकार करना क्या है। पूतना को भगवान ने तत्काल जवाब दिया। बोले पूतना एक काम कर। बोले क्या। बोले 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने भी बालक हैं सभी को पकड़ करके मार डाल। अरे बोले भैया ऐसा काम ना करो, पूरे बालकों को मार डालोगे तो पूरा नगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, राज्य सिंहासन और छोड़ना पड़ेगा, लेने की देना पड़ जाएगा। बोले फिर बहन कैसे मरेगा वो विष्णु, वो तो नंद भवन में बैठा है। पूतना बोली चिंता मती करो, हम जाएंगे उसको मार के चले आएंगे। अच्छा आदमी कह ऐसे देता है इतनी आसानी से जैसे डायरेक्ट जाओ घुटकी मस के चला है, कछु लगना ही ना हो घुटकी मसकने में। चली गई पूतना आकाश वृत्ति होकर के। अच्छा वहां नंद भवन में तो बधाइयां पे बधाइयां, आनंद पे आनंद, गीत पे गीत, सोहरे पे सोहरे बराबर चल रहे हैं। आज लल्ला ने करवट ली थी, करवट लेने का बलुआ पूरे गांव में लगा था। तो सब स्त्रियां जितनी भी माताएं थी सब माताएं करवट लेने के बलुआ में चली जा रही थी और माताओं को देख करके भैया सब प्रफुल्लित हो गए। पूतना ने सोचा मेरा भी काम आसान हो गया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। अच्छा पहले के जमाने में क्या होता था तुम लोगों ने देखा अभी उसमें रामायण में, और ने यूं किया, अब भगवान जाने हम तो देखे, और उनका स्वरूप चेंज। ये पहले का ब्यूटी पार्लर बड़ा तेज होता था, सेकंड में मुंह को बदल देता था। और आज तुम ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कितना करिया हो निकल के गोरा ही आएगा, चाहे मुल्तानी मिट्टी लगानी पड़े। वही माया है। हमने एक से एक आदमी देखे भैया। अब हम तो ब्यूटी पार्लर जाते नहीं, हमारा तो कोई काम ही नहीं, हमारा तो कोई काम नहीं पड़ता। अब ये मत कहना महाराज जी कि आपकी भी तो पत्नी है, हमारी पत्नी नहीं जाती, हम रोके रहते हैं कि नहीं जाना। तो
हम तो देखते रहते हैं शादियों में, कभी अपने रिश्तेदारों की शादी में जाते, वो भैया इतनी करिया करिया आदमी, बिल्कुल सपाट गोरे, इतने प्यारे लगते, ऐसा लगा जैसे ही दुनिया में इनसे सुंदर कोई ना हो। उसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। माता पूतना ने भी ब्यूटी पार्लर का सहारा लिया और करिया से बिल्कुल सुंदर हो गई, और सुंदर होकर के सुंदर स्त्री का रूप धारण करके माता पूतना चल पड़ी और चल करके सीधी नंद भवन में पहुंच गई। भगवान बेचारे लेटे हुए थे, बोले आ गई मौसी, आना था तो महीना के बाद आ जाती, कम से कम मक्खन तो खा लेते हैं, अभी हमारे हाथ भी बड़े बड़े नहीं, छुटके छुटके हाथ हैं। अच्छा सोचो, भगवान छोटे थे तो पूतना को इतनी दौड़ लगानी पड़ी कि 20-30 किलोमीटर तक भागी, और अगर भगवान बड़े होते तो पूतना को कितना भागना पड़ता। लेकिन हमारा मन एक और विचार कहता है कि अगर आज पूतना जिंदा होती तो हम लोगों को दिल्ली मुंबई जाने में आसानी होती। एक टांग का मेदवारा में धरती, दूसरी टांग दिल्ली पे धरती, और ऐसा पकड़ के हाथ से यूं सीधी दिल्ली, 1 मिनट में यूं उठाती हो सीधे दिल्ली। खूब पैसा मिलते पूतना मौसी को, लेके पहले ही चल बसी हो। अब हुआ क्या, पूतना अंदर को पहुंच गई। जैसे पूतना अंदर को पहुंची, पूतना को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। मौसी, अच्छा आजकल मौसी ही खतरनाक होती, मौसी से तो बच के रहो, सबसे डंक मारने वाली होती है तो मौसी। मौसी सी लगी, जहां सी लगी हो वहां कब सब काम सी ही होता है। अब हुआ क्या, पूतना पहुंच गई, भगवान ने देखा मौसी आ गई, बोले हाँ, अरे मौसी अभी मक्खन तो खाया ही नहीं, तो 4-10 दिन जन्म लिए हुए और तुम आ गई तो कोई बात नहीं मौसी, तुम्हारी खातिरदारी हो जाएगी। पूतना गई सो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और नेत्रों को बंद करके भगवान बैठ गए। जो पूतना मौसी ने सबसे पहले भगवान को उठाया और दुग्ध का पान करवाने लगी, कालकूट नामक विष भगवान को पिलाने लगी। मानो कि पूतना इस बात को भूल गई, मानो कि पूतना इस बात को समझना भूल गई कि ये भगवान हैं और मैं इंसान हूं। भगवान ने पूतना के कालकूट नामक विष को पी लिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापायदप्यषाद लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना के कालकूट नामक विष को भगवान ने पी लिया, दुग्ध को भी पी लिया। अब धीरे धीरे पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया, वैसे ही पूतना भागने लगी। छोड़ रहे नंद के लाला, छोड़, हट जाए यहाँ से, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान बोले सुनो मौसी, पहली बात तो हमने तो कोई तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, इनविटेशन कार्ड नहीं दिया था कि तुम हमारे पास आ जाओ। पहली बात तो मौसी मैं किसी को अपने पास बुलाता नहीं, और दूसरी बात जिसका हाथ पकड़ लेता हूं उसका हाथ कभी जीवन में छोड़ता ही नहीं हो। अब तो मौसी तुम्हें जाना पड़ेगा। मौसी बोले भैया छोड़ दे तो ठीक है, बोले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दौड़ मार दी, पूतना भागने लगी, विचलन करने लगी, भयंकर भागने लगी। पूतना आगे आगे, सबरे ब्रजवासी पीछे पीछे, छोड़ दे रही पूतना, छोड़ दे रही पूतना, छोड़ दे रही पूतना, छोड़ दे रही पूतना। भगवान चले जा रहे हैं। माता यशोदा मूर्छित हो गई और भगवान ने एक सांस में पूतना के प्राणों को झटाक खींचा और पूतना पटाक जाकर के पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर नंद बाबा ने नंद भवन में बड़ा सुंदर सब कुछ अर्पण कर दिया, और अर्पण करके समर्पण करके नंद बाबा दौड़ करके आए तो पूतना की देहनीय स्थिति को देखा, और स्थिति को देख करके नंद बाबा ने अपने लल्ला के बड़े सुंदर गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान करवाया, ध्यान करवाया और अपने लल्ला को विधिवत रूप से बैठाल दिया।